नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिहाद की जो सोच है, उसकी जो बारीकियां हैं, आप उसे समझने का प्रयास करें। पहले यह भारतीय संस्कृति परंपरा का अपमान करता था, फिर दूसरे चरण में यह देवी देवताओं का मजाक उड़ाने लगा और अभी हाल में ही पिछले दिनों ए सुटेबल बॉय मूवी में मंदिर के अंदर ही, मंदिर के परिसर में, जहां एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है, वहीं पे अश्लील दृश्य फिल्माए गए। लेकिन इसके बाद जो अगला चरण है, अब क्या? अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रामायण पे आधारित आदि पुरुष एक मूवी बनाई जा रही है जो 2022 में अगस्त महीने में आएगी और इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान। रावण का एक्टिंग करके फिल्म में एक्टिंग के बहाने काल्पनिक करके दिखाया जाएगा। सारे पात्र काल्पनिक हैं और रावण बनकर जी भरकर भड़ास निकाला जाएगा। तू कायर है राम, तू ये है राम, तू वो है राम, ऐसा ही किया जाएगा। इसको एक्टिंग के बहाने बोलने का मौका मिलेगा सार्वजनिक तौर पर, इसलिए इसे चुनकर रावण का एक्टिंग लिया है, रोल लिया है, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाला राम की एक्टिंग करके इसे महान नहीं दिखा सकता है, उसे पुरुषोत्तम की दर्जा नहीं दिला सकता है। पूरे शांति दूतों, शांति समुदाय को लेकर के उसके तरफ से मन की भड़ास निकालेगा यह। लेकिन भाइयों बहनों, आप मूवी का टीजर आते ही इसे डिसलाइक करना, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सड़क 2 का हाल हुआ था, इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था सारे डिसलाइक का। इतना शोर मचाओ, इतना हल्ला करो कि ये मूवी रिलीज करने से पहले 100 बार सोचे, इतना एकजुट होकर के एक सुर में बोलो। इस तरह से बहिष्कार करना है कि यह मूवी रिलीज ना हो पाए। याद रखें, यह मूवी रिलीज की अभी जो ऑफिशियल डेट है अगस्त 2022 में रखी गई है, क्योंकि रावण का एक्टिंग करके श्री राम के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे आराध्य देवी देवताओं के प्रति ऐसा जहर उगलेगा कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर। और इतनी माफीनामा भी इसने इतनी जल्दी दी है, यह भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक तरफ मूवी के संदर्भ में मुंबई मिरर को इंटरव्यू में यह सैफ अली खान कहता है कि रावण का किरदार बड़ा ही मजेदार होगा, रावण का जो किरदार है वह जस्टिफाई करेगा। यह साथ में आगे यह भी कहता है कि सीता का अपहरण उचित था, ठीक था। कहने का मतलब कि यह न्याय उचित ठहरा रहा है। यह कौन सी सोच है जो महिला की अपहरण को भी न्यायोचित ठहरा रहा है? यह एक षड्यंत्र है ताकि माफी मांगने पर एक सिंपैथी मिल जाए, हमदर्दी मिल जाए। देखो भाई, बोलने पर अफसोस हो रहा है इसको और हम इसे देखने चले जाएंगे। बात करते हो श्री राम की, राम के देश में रावण को आदर्श बता रहे हो, सीता माँ के अपहरण को उचित बता रहे हो। रावण का क्या इतिहास है, फिल्म का स्क्रिप्ट क्या मिल गया, मानो पीएचडी का रिसर्च पेपर इसके हाथ में लग गया हो। सीता माता को उनके मर्जी के खिलाफ अपहरण करने वाला रावण कल भी राक्षस था, आज भी है और आगे आने वाले समय में सर्वथा रहेगा, सदैव रहेगा। हम सभी उसे एक राक्षस के रूप में ही देखते हैं। बॉलीवुड में जो ये नया नंगा नाच हो रहा है, डी कंपनी जो है, दाऊद कंपनी के फंडिंग से यह लोग जो मचल रहे हैं, उछल रहे हैं, कुछ भी बोल लेते थे। पहले यह जनता की तालियां बटोर लेते थे, वाहवाहियां कर लेते थे, वाहवाहियां मिल भी जाती थी। वो दिन गए, वो दिन लद गए। अब जनता इनकी मंसूबों को समझ चुकी है और साथ में माफी भी मांग लेते हो लगे हाथों। ये माफीनामा नौटंकी अब नहीं चलने वाली है। अब हिंदू जाग गया है। सड़क 2, लक्ष्मी बॉम्ब, कपिल शर्मा शो, केबीसी, मिर्जापुर जैसे ये जो हैं मूवी, शो और ये वेब सीरीज, इस तरह के आम जनता ने अपनी एकजुटता की ताकत दिखाई है और इनकी सही औकात भी बताई है। एक बार फिर आदि पुरुष में भी तुम लोगों की वही हसरत होगी। थोड़ा इंतजार कर लो मूवी रिलीज होने से पहले का। तुम
सिर्फ इसलिए कि रामायण पर, श्री राम पर फिल्म बनाई गई है, बनाई जा रही है। भारत की आम जनता को बहुत ही बारीकी से बेवकूफ बनाने का प्रयास है यह। वैसे भी सैफ अली खान की रामायण पे आधारित आदि पुरुष क्यों देखें, क्यों देखा जाना चाहिए, क्यों देखने जाए हम। तानाजी मूवी रिलीज होने के बाद यह वही जिहादी मानसिकता रखने वाला एक्टर है जो कहता है कि भारतीय नाता नाम की कोई चीज नहीं है। तो यह भी समझना पड़ेगा कि किस मानसिकता के साथ ये लोग उठते बैठते हैं। क्या ये लोग आपके सामने परोसते हैं और आप उसे डाइजेस्ट भी कर लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है इनका ये नेशनलिज्म, इनका है राष्ट्रवाद, जहां भारतीयता को मानने से ही इनकार करते हैं। और अजय देवगन भी कम नहीं है, हालांकि वह भी एक राष्ट्रवाद है, लेकिन वह मौसमी राष्ट्रवाद है, वह मौसम में चेंज होता रहता है। राष्ट्रवाद के खाल में एक जिहादी सोच रखने वाला है, क्योंकि जो एक्टर सुशांत सिंह मामले में चुपचाप था, पालघर मामले में चुपचाप था, ड्रग मामले में चुपचाप था, लेकिन रिपब्लिक भारत के टीवी जो न्यूज़ चैनल हैं उसके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सामूहिक रूप से जब बॉलीवुड ने एफआईआर किया तो यह भी लगे हाथों अजय देवगन भी एफआईआर करने चला गया। तो यह भी हमें याद रखना है, स्मरण रखना है। आने वाले समय में इसके मूवी को भी बॉयकॉट करना है और करना ही है। साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पछताएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। बॉलीवुड का रंग रूप गिरगिट वाली शक्ल से आप वाकिफ हो चुके हैं। आप अपने घर में चर्चा करें, रामायण की किताब पढ़ें, भागवत गीता की किताब है आपके पास है उसे पढ़ें। रामायण हमारे पुराने समय में रामानंद सागर जी के द्वारा बनी हुई है, उसे देखें, उसे अपने परिवार को दिखाएं। हमारे हिंदू धर्म को बचाएं, धर्म को बचाएं, परिवार को बचाएं। समाज है, देश है, यह सब आपकी जिम्मेवारी है। यह किसी सरकार विशेष की जिम्मेवारी नहीं है, यह हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। यह काम किसी सिर्फ एक सरकार पे छोड़ देने से हम जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।